पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ट्रिक के साथ। यूँ तो आप जानते ही हैं √625 कितना होता है 25। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है। √676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26 होता है। √16 क्या होता है 4 होता है। √64 क्या होता है 8 होता है। √121 क्या होता है 11 होता है। अब इसको मैंने 1/2 क्यों लिखा है, देखो स्क्वायर रूट निकालने को कहेगा तो या तो संख्या इस वाले साइन के अंदर होगी या फिर ब्रैकेट में होगी, उसकी पावर 1/2 होगी। तो यहाँ पे क्या किया है, √625 को क्या लिख सकते हैं 25 × 25 और ये वर्गमूल वाला साइन लगा दिया, पावर 1/2। ठीक है, अब पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, 25 को बाहर कर दो, 25 हो गया इसका स्क्वायर रूट। √676 का निकालना है, 26 × 26 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। पेयर बन गया, एक 26 बाहर निकाल दो, 26। √16 है, 4 × 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक पेयर बन गया, 4 बाहर निकाल दो। √64 है, 8 × 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, एक पेयर बन गया, 8 को बाहर निकाल दो। √121 है, इसको लिख सकते हैं 11 × 11 की पावर 1/2। ठीक है, एक पेयर बन गया, 11 को बाहर निकाल दो। अब सीखते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, अब सीखते हैं मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नंबर लिख दिया है 1 से लेके 10 तक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिख दिया है मैंने स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख दिया है, 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख दिए, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट 1 क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट 1 है हमारा, देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है, ठीक है, 1 इसके लास्ट में आ रहा है और 1 इसके लास्ट में आ रहा है। देखो फिर से, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो वहाँ पर हम लिखेंगे 1 और 9 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रिक से। क्या ट्रिक है, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिए, यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिए। अब आपको देखना है किस संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है और किस में 1 आ रहा है 81 में 1 आ रहा है। तो कहीं पर भी आपको 1 लिखा हो, लास्ट में संख्या के 1 आ रहा हो तो आप क्या लिखेंगे 1 और 9 लिखेंगे। ठीक है, 1 किसका था 1 का था और 81 किसका था 9 का था। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो और किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा हो तो आप 1 की जगह पर क्या लिखेंगे 1 और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 किस किस के लास्ट में आ रहा है, एक तो 4 यहाँ आ रहा है और एक 4 आ रहा है आपका 64 में। ठीक है, तो 4 का क्या हो गया 2 और 64 का क्या हो गया 8 हो गया। तो जहाँ भी लास्ट में 4 आ रहा हो, जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, लास्ट में उस संख्या के 4 आ रहा हो तो हम क्या करेंगे 4 की जगह पे 2 और 8 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चन करेंगे सेम इसी पर बेस्ड, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो लास्ट में 5 किस में आ रहा है, 5 25 में आ रहा है और किसी में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 25 में आ रहा है, तो जहाँ भी 5 आएगा तो हम 5 की जगह पे 5 लिखेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसकी लास्ट डिजिट अगर 5 होगी तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है एक तो 16 वाले में, एक 6 आ रहा है आपका 36 वाले में। तो 6 आएगा तो 6 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और 6 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 की जगह पे 4 और 6 लिखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, अभी 1 मिनट में आपकी क्वेश्चंस होने लगेंगे चुटकियों में आसानी से स्क्वायर रूट के। नेक्स्ट देखिए 9, अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है, किस में 9 आ रहा है, एक तो 9 इसमें आ रहा है और किस में 9 आ रहा है लास्ट में 49 वाले में 9 आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है तो आप लिखेंगे 9 की जगह 3 लिखेंगे और 9 की जगह 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 9 की जगह 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे।
अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये तो आपको याद रखना है, 1 की जगह पे 1 और 9 लिखना है, 4 की जगह पर 2 और 8 लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। 5 की जगह पर आपको 5 लिखना है, 6 की जगह पर 4 और 6 लिखना है, 9 की जगह पर 3 और 7 लिखना है। अब देखिए नोट 2, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8 आ रहा है, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपसे पूछ लेगा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे, किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। टाइप 1 करेंगे हम, टाइप 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अंडर रूट हमें निकालना है 7225, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 7225 का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया लास्ट में 5 आएगा तो आप 5 ही लिखेंगे। तो 5 के नीचे एरो, ये क्या करना है आपको, 5 के नीचे एरो बनाकर 5 लिखना है। लिख दिया, 5 के नीचे एरो बनाकर 5। अब हम स्क्वायर रूट निकालना है तो पीछे से दो संख्याओं को काट दीजिए, इस 25 को काट दीजिए, काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 72 बचा। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 72 से कम हो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, अब 72 से 81 तो ज़्यादा, तो 81 वाले को काट दीजिए। अब देखिए 64 72 से कम है, तो इस 5 से पहले आपको ये वाला 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, इस वाले 8 को 5 से पहले लिखना है। ये बन गया 85 का, इसका स्क्वायर रूट क्या बन गया, 85 बन गया। फिर से समझो, सभी क्वेश्चंस पर यही ट्रिक अप्लाई होगी आपकी। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है क्या आ रहा है। लास्ट में 5 आ रहा है, एरो बना के 5 लिख दो, लिख दिया। उसके बाद पीछे से दो संख्या काट दो, काट दी। अब बची क्या संख्या है आपके पास, 72 है। अब 72 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 72 से कम हो। तो आप जानते हैं 88 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 64 72 से कम होता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करके देखो तो 81 ज़्यादा हो जाए। तो 64 72 से कम है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। तो 8 5 से पहले लिख दो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 85 आ गया। और देखो क्वेश्चन अभी और क्लियर हो जाएगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 13225 का। लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिख दो एरो बना के, पीछे से दो संख्याओं को काट दो। अब बचा आपके पास 132। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 132 से कम हो। तो 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 121 होता है, जो 132 से कम है। और 12 का और करके देख लो, 12 का क्या होता है, 144। 144 132 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 144 तो कट कर दो। अब बचा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 132 से कम है 121, इसलिए इस संख्या से पहले 11 लिख दो। क्या लिखना है, ये वाला जिसका स्क्वायर होता है उस संख्या को 5 से पहले लिखना है, 11 लिख दो। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 115 हो गया। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और देखेंगे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट आपको निकालना है 27225 का। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 27225 का। कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, एरो बनाओ 5 लिख दो। ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एरो 5 लिख दो, 5 लिख दिया। अब पीछे से दो संख्याओं को काट दो। अब क्या बचा हमारे पास, 272 बचा। कितना बचा, 272। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 272 से कम हो। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। और 17 का स्क्वायर होता है 289। 272 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 वाला काट दो। 16 वाला सही है, 256 272 से कम है, इसलिए इस 16 को इस 5 से पहले लिख दो। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 165 हो गया। कितना हो गया, 165 हो गया। अब निकालो स्क्वायर रूट 9025 का। कैसे निकालेंगे, 5 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 के नीचे एरो बना के 5 लिख दो, लिख दिया, काट दो। अब क्या बचा हमारे पास, 90 बचा। क्या बचा, 90 बचा। अब 90 से कम स्क्वायर किसका होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 90 से कम है, और 10 का करके देखें तो 190 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 वाला तो हमें लेना नहीं है, 9 वाला लेना है। इस 5 से पहले 9 को लिख दो।
क्या करोगे, इस 5 से पहले 9 को लिख दोगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 9025 का 95 हो गया। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अंडर रूट निकालना है आपको 15625 का। किसका निकालना है, 15625 का। कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। एरो बनाओ 5 के नीचे, 5 लिख दो, लिख दिया 5। क्या करना है, एरो बनाना है 5, 5 के नीचे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, ठीक है। अब पीछे से दो संख्याओं को काट दो, काट दी दो संख्या, सब ट्रिक लग रही है, एक बार समझ लो ट्रिक, आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। पीछे से दो संख्या काट दी, अब क्या बचा, 156 बचा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 156 से कम हो, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का करके देखें तो 169 होता है। 169 156 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का ले लेंगे हम, 144 होता है, 156 से कम है। तो इस 5 से पहले हमको बस 12 लिखना है। क्या लिखना है, 5 से पहले 12 लिखना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 125 हो गया। अंडर रूट 15625 किसके इक्वल हो गया, 125 के इक्वल हो गया। अब देखो इसको, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में आ रहा है आपका 5, एरो बना के 5 के नीचे 5 लिख दो, पीछे से दो संख्या काट दो। अब क्या बचा, 462 बचा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 462 से कम हो, तो 21 का स्क्वायर 462 से कम होता है। तो 5 से पहले 21 लिख दो, तो आपका 6 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आ गया, 215 आ गया। 7 वाला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब है आपका नेक्स्ट टाइप क्या है, अंडर रूट निकालना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 44521 का। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 44521 का। कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, बन आ रहा है, तो बन की जगह पर क्या लिखना है आपको, बन की जगह पर आपको लिखना है 1 और 9। ये मैंने अभी रूल में बताया है, इस वीडियो को इससे पहले, इस वीडियो को आप शुरू से देखेंगे तो आपको रूल पता चल जाएगा। लास्ट में बन आ रहा है तो बन की जगह पर हम 1 और 9 लिखते हैं। ये देखो ब्राउन कलर से मैंने 1 और 9 लिख दिया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। 1 को क्या लिख दिया है मैंने, 1 और 9 लिख दिया है ब्राउन कलर से, ठीक है। अब क्या करेंगे, पीछे से दो संख्याओं को काट देंगे, 21 को काट दो। अब कितना बचा, 445 बचा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 445 से कम हो, तो इस 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 21 यहाँ पर भी लिख देंगे, 21 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कैसे चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है, तो आपको क्या देखना है, 445 किसके ज़्यादा क्लोज है, 445 441 के ज़्यादा क्लोज है, तो क्या करेंगे, छोटा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 211, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा आंसर, 201 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है आपको 62001 का। किसका निकालना है, 62001 का। क्या करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, बन आ रहा है, बन की जगह पर क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया बन की जगह पर लिखते हैं 1 और 9। ब्राउन कलर से दिख रहा है आपको 1 और 9 लिखा हुआ, तो बन की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 1 और 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, पीछे से दो संख्याओं को काट देंगे। अब देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 620 से कम हो, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट 620 से कम हो। तो देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 का स्क्वायर 620 से कम होता है, तो 24 को यहाँ लिखेंगे, 24 को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, कैसे देखेंगे, तो देखने का तरीका ये है, 620 किसके ज़्यादा क्लोज है, 620 इसके ज़्यादा क्लोज है या इसके ज़्यादा क्लोज है, तो देखेंगे इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 620 इसके ज़्यादा क्लोज है, किसके, 625 के। तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो किस क्या आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला 249 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना है स्क्वायर रूट 54289 का। किसका निकालना है आपको, 54289 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और मैंने रूल में लिखवाया 9 आए तो 9 की जगह पर क्या लिखते हैं, 3 और 7 लिखते हैं। तो एक जगह 3 लिख दो, ब्राउन कलर से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में,
3 लिख दिया एक साइड मैंने, एक साइड 7 लिख दिया। अब क्या करना है, इसे काट दो, 89 को काट दिया। अब क्या बचा 542। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 542 से कम हो, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। तो क्या करेंगे, इस 23 को यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। अब दो आंसर आए हैं हमारे, क्या आए हैं, दो आंसर। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कैसे चेक करेंगे, 542 किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके ज़्यादा क्लोज है या इसके ज़्यादा क्लोज है। तो 542 इसके ज़्यादा क्लोज है 529 के। तो ये है छोटा वाला, ये है बड़ा वाला। तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा, 233 हो जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप इस ट्रिक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 233 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्क्वायर रूट निकालना है आपको 14884 का। किसका स्क्वायर रूट 14884 का। पहली स्टेप समझिए, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और मैंने आपको रूल में लिखवाया जहाँ पर भी लास्ट में 4 आए तो आप उसकी जगह पर 2 और 8 लिखेंगे। तो एक साइड मैंने एरो बना के 2 लिख दिया, एक साइड एरो बना के 8 लिख दिया। देखो फिर से समझो, पहली स्टेप क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है तो आपको क्या की जगह पे एक जगह तो 2 लिखना है, जो मैंने ब्राउन कलर से लिखा है यहाँ पे दिख रहा होगा। एक जगह तो 2 लिखना है, एक जगह 8 लिखना है। ठीक है, 2 और 8 लिखना है 4 की जगह पे, लिख दिया। अब पीछे से दो संख्याओं को काट दो, 84 को काट दो, काट दिया। अब कितना बचा 148। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 148 से कम हो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का 169 तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 12 यहाँ पर भी लिखो, 12 यहाँ पर भी लिखो। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा कैसे देखते हैं। अब आपको देखना है 148 किसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है, 144 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है या 169 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है 148। तो देखो 148 144 के ज़्यादा क्लोज आ रहा है। तो ये क्या वाला स्क्वायर है, ये बड़ा वाला है। तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है 122। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 122 आंसर हो जाएगा। बहुत हाँसू ट्रिक है ये, इससे आप बड़े से बड़े स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3 क्या है, वाले स्क्वायर रूट निकालना। टाइप 3 क्या है आपका, डेसिमल वाले स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 479.61 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। किसका निकालना है 479.61 का। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है पहले ये देखो, लास्ट में आ रहा है आपके 1। ठीक है, और मैंने बताया आपको रूल लिखवाया है, 1 लास्ट में आए तो 1 की जगह पर एक तो 1 लिखते हैं, एक 9 लिखते हैं। 1 की जगह पर क्या लिखते हैं, 1 की जगह पर एक तो 1 लिखते हैं, एक 9 लिखते हैं। तो एक साइड मैंने 1 लिख दिया ब्राउन कलर से, एक साइड मैंने 9 लिख दिया ब्राउन कलर से। दिख रहा है 1 और 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद पीछे से दो संख्याओं को काट दो, काट दिया। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे दशमलव लग रहा है, डेसिमल लग रहा है। क्या बचा आपके पास 479 बचा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 479 से कम हो। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 22 का स्क्वायर देखें तो 484 होता है। 484 479 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे। क्या करेंगे, इसको तो काट देंगे। अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 479 से कम है 441। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 21 लिख देंगे, इससे पहले भी 21 लिख देंगे, इससे पहले भी 21 लिख देंगे, लिख दिया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखना है आपको। 479 आ रहा है, कितना आ रहा है 479। 479 किसके क्लोज है, 441 के क्लोज है या 484 के क्लोज है। तो आप देखेंगे 479 484 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, 484 के ज़्यादा क्लोज है। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो किसके ज़्यादा क्लोज है, इसके ज़्यादा क्लोज है, बड़े वाले के क्लोज है। ठीक है, तो आपका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा 219। अब देखो डेसिमल कैसे लगाना है आपको। पीछे से देखो कितनी संख्यावार डेसिमल लग रहा है, एक और एक, दो संख्यावार डेसिमल लग रहा है। तो दो को क्या मानना है, एक पेयर मानना है। दो नंबर को क्या मानना है, एक पेयर मानना है। तो पीछे से दो संख्यावाद अगर दशमलव लग रहा है तो आपको आंसर में एक संख्यावाद दशमलव लगाना है। रूल समझ लो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर डेसिमल पीछे से
दो संख्यावार लग रहा है तो एक पेयर बन गया दो का, तो आपको अपने आंसर में एक संख्यावार दशमलव लगाना है। अगर दशमलव चार संख्यावार लग रहा है तो दो पेयर बने, तो लास्ट से दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है। अब यहाँ पे देखो दो संख्याएं आ रही हैं, दो संख्यावार दशमलव लग रहा है, यानी कि एक पेयर बन गया आपका, एक पेयर बन गया, एक पेयर के बाद लगाना है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है आंसर में। तो 21.9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डेसिमल वाले स्क्वायर रूट जरूर आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, तो फिर से समझो डेसिमल वाला एक और क्वेश्चन देखो 2 वाला। 6.8644 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है स्क्वायर रूट? 6.8644 का। तो कैसे निकालते हैं? लास्ट में देखो क्या आ रहा है, इस संख्या के लास्ट में 4 आ रहा है, और मैंने आपको बताया जहाँ पर भी 4 आए लास्ट में तो उसकी जगह पर हम 2 और 8 लिखते हैं। ये रूल मैं आपको अभी बता चुकी हूँ इसी क्लास में, स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 आ रहा है, एक साइड तो मैंने ब्राउन कलर से 2 लिख दिया, एक साइड मैंने 8 लिख दिया। 4 की जगह पर हम 2 और 8 लिखते हैं, तो एक जगह 2 लिख दिया, एक जगह 8 लिख दिया। अब देखो पीछे से दो संख्याओं को काट दो, काट दिया, 44 को काट दो। पीछे से दो संख्याओं को आपको काटना है स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए आपको पीछे से तीन संख्याओं को काटना होता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालना है, पीछे से दो संख्या काट दो। अब कितना बचा? डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डेसिमल नहीं है ये सोचो। अब क्या है? 686 है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 686 से कम हो? तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, 7 का देखें तो 729, 686 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 27 वाला काट दो, 26 वाला ले लो। यहाँ पे भी 26 लिख दो, 8 से पहले भी 26 लिख दो और 2 से पहले भी 26 लिख दो। लिख दिया। अब बस डेसिमल लगाना है। देखो कितनी संख्या बाद डेसिमल लग रहा है, 1 2 3 4, चार संख्याओं के बाद डेसिमल लग रहा है। तो रूल कहता है आपका पेयर बनाना, दो दो के पेयर बना लो। एक का पेयर बन गया, दो पेयर, कितने पेयर बन गए? 2। तो लास्ट से दो संख्या के बाद दशमलव लगा दो, लगा दिया। 2.62 क्या हो गया आपका आंसर? 2. एक और चीज़ देखनी थी, दो आंसर आ रहे थे ना आपके, दो में से कौन सा करेक्ट होगा? तो आपको क्या देखना है? 686 किसके ज़्यादा क्लोज आ रहा है, 676 के या 729 के? तो आप देखेंगे 686 676 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये छोटा वाला स्क्वायर है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है? 262, ये 268 है, छोटा क्या है? 262 है। तो पॉइंट मैंने अब बता दिया, लास्ट से दो के बाद पॉइंट लगाना है आपको, दो दो का पेयर बना लेना है। ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। चार संख्याओं के बाद दशमलव है तो आपको दो संख्याओं के बाद पीछे से दशमलव लगाना है। 6 के बाद है तो आपको तीन संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका 2.62। डेसिमल वाले क्वेश्चन गारंटी से आपके एग्ज़ाम में आने हैं, इनको अच्छे से समझ लो। इस वीडियो को पूरी देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो लाइव में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अब आपको क्या चेक करना है कि इसमें अंक कितने निहित हैं। तो आपको कैसे चेक करना है? आपको दो दो के पेयर बनानी है, आपको बतानी है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्याएं हैं। तो स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, उसकी जगह दो दो के पेयर। तो एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गए, अब तीसरा नहीं बनना है, एक जीरो लगा दो, तीसरा पेयर बन गया, पेयर बने 3। तो संख्याएं कितनी हो गई? 3। बोलो क्वेश्चन नंबर B1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपको स्क्वायर रूट है 2025 का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लिख दो 2025, 5 के प्लेस पर लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 की जगह पे 5 लिख दो, पीछे से दो संख्या काट दो। अब क्या बचा? 20। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका, कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 20 से कम हो? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है 20 से कम, तो 4 यहाँ लिख दो। तो इसका आंसर क्या हो गया? 45 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 7569 का वर्गमूल कितना होगा? 7569 का वर्गमूल कितना होगा? कैसे देखेंगे 7569 का वर्गमूल? लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो लास्ट में 9 आए तो आपको क्या लिखना है? लास्ट में 9 आने पर 3 और 7 लिखते हैं, ये रूल है, मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। लास्ट में 9 आता है तो
3 और 7 लिखते हैं, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखा है। यहाँ पर देखिए 9 के नीचे देखिए एक तरफ मैंने 3 लिख दिया है, एक तरफ मैंने 7 लिख दिया है। अब पीछे से दो संख्याओं को काट दीजिए, 69 काट दीजिए, बचा 75। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 75 से कम हो? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है 75 से कम, 9 का स्क्वायर तो 81 ज़्यादा हो जाए 5 से। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, हो गया 83 87। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो आपको देखना है 75 किसके क्लोज है, 64 के क्लोज है या 81 के क्लोज है, 81 के ज़्यादा क्लोज है या 64 के क्लोज है। तो आप इनमें से डिफरेंस निकाल लेंगे, किसमें कम डिफरेंस आ रहा है उसके ज़्यादा क्लोज होगा। तो ये किसके क्लोज होगा? बड़े वाला स्क्वायर 81 के ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। किसके क्लोज होगा? 81 के। तो आपका बड़ा वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें से 83 और 87 में से बड़ा कौन है? 87। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप 4 क्या है? वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है? वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या बतानी है, तो आपको क्या करना है? वर्गमूल नहीं निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, क्या करना है? पेयर बनाने हैं। पीछे से पेयर बनाओ। एक पेयर बन गया 2 का, 2 पेयर बन गया। कितने पेयर बने? 2 पेयर। तो वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो पीछे से पेयर बनाओ। एक पेयर बन गया 2 का और एक पेयर बन गया। कितने पेयर बने? 2 पेयर। तो वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या क्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो पीछे से पेयर बनाओ, 15 625 है ये। पीछे से पेयर बनाओ 2 2 के, एक बन गया, 2 बन गया। अब देखो वन है, तीसरा नहीं बनना है तो 0 लगा दो। 3 पेयर बन गई। कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। थर्ड का 3 हो जाएगा। अब है 4 4 5 2 1, ठीक है। 2 2 के पेयर बनाओ। पीछे से एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा नहीं बनना है, 0 लगा दो। कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखो 14884 है, ठीक है। पीछे से पेयर बनाओ। एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा नहीं बन रहा है तो एक 0 लगा दो। 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो इसके वर्गमूल में आने वाले अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यहाँ पर हमने टाइप 4 तक रूट फाइंड आउट करना सीखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लाइव में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ही फास्ट ट्रिक बताई है, जिसमें आप बड़े स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे लाइव में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव में जाकर इस वीडियो को देखें। आपका स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।